नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं, वैसे तो जानकारी बहुत साधारण है मगर फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी लोग ये नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है आयुर्वेद के अनुसार आहार। देखिए हम लोग काफी गलतियां करते हैं खासकर खान पान में, जिसका कि भुगतान हमें अपनी सेहत के खराब होने के साथ करना पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बुनियादी जानकारी दे रहे हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में करेंगे, खान पान में करेंगे, तो आप सेहतमंद बने रहेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें काफी लोगों को संदेह रहता है और कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है, तो वो है क्या दही और दूध एक साथ लिया जा सकता है। तो देखिए इसका उत्तर ये होता है, दही और दूध दोनों अलग अलग तासीर वाली चीजें होती हैं। दूध जहाँ ठंडा और भारी होता है, वहीं जो दही होता है वो गर्म प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ ही दही जो है ना, खमीर वाली चीज है। जब भी कोई खमीर वाली चीज बिना खमीर वाली चीज के साथ मिलती है तो उसे खराब कर देती है, जिसके कारण एसिडिटी, अपच और उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसलिए इन दोनों का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतर रख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा एक सवाल आता है वो ये आता है कि क्या हमें दूध को सोने से पहले लेना चाहिए। तो देखिए दूध अपने भारी और ठंडे मिजाज के कारण आपके मस्तिष्क को ठंडा रखता है, जिसके कारण आपको नींद लाने में ये सहायक होता है। इसलिए हमें सोने से पहले दूध का सेवन करना चाहिए। इसके साथ एक सवाल और आता है, क्या हमें दूध अकेले लेना चाहिए या इसके साथ कुछ और लेना चाहिए। तो देखिए दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। दूध के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसलिए हमें दूध को अकेले ही सेवन करना चाहिए। अगर हम दूध के साथ कोई और भारी चीज लेते हैं तो जो दूध के संपूर्ण गुण होते हैं वो हमारे शरीर में समाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें दूध को अकेले ही ग्रहण करना चाहिए। अब जो आपको सवाल आता है वो ये आता है, क्या हमें दही और फलों को एक साथ लेना चाहिए। तो देखिए दही में अलग एंजाइम्स होते हैं और फलों में अलग एंजाइम्स होते हैं। तो जब हम इन दोनों चीजों को एक साथ ग्रहण करते हैं तो जो है वो सही से पच नहीं पाते हैं और उनसे जो हमें शरीर में फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें दही और फलों का अलग अलग सेवन करना चाहिए। अब जैसे हम फ्रूट रायता लेते हैं तो देखिए वो हम कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन उसे हमें रोजाना अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा एक सवाल और आता है वो ये आता है कि क्या हमें छाछ यानी कि मठे का सेवन खाने के साथ करना चाहिए। तो देखिए जो हमारा मठा होता है वो एक बहुत ही बेहतरीन पेय पदार्थ होता है। ये जो है ना, वास्तव में एक आपके लिए दवा के समान होता है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होता है, आपके पाचन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो इसका हमें भोजन के साथ सेवन करना चाहिए। अगर इसमें हम काली मिर्च, सेंधा नमक और जीरा अगर मिला लेते हैं तो और भी बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। ये जो हमारे शरीर को अच्छा पोषण प्रदान करता है, इसलिए हमें इसका सेवन है ना भोजन के साथ अवश्य करना चाहिए। अब एक सवाल और है कि क्या हमें प्याज और लहसुन का सेवन करना चाहिए। तो देखिए प्याज और लहसुन है ना बहुत ही एक अच्छी चीजें होती हैं, खासकर आपके शरीर के लिए, और इनको हमें अपने जो है डाइट में शामिल अवश्य करना चाहिए। देखिए लहसुन जो है ना वो एक दवा के समान है। ये क्या है, हमारा फेट कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये सूजन रोधी होता है, ताकि जो हमारे शरीर में सूजन वगैरह आ रही होती है उसमें भी ये उसे कम करने में सहायक होता है। इसके साथ ही ये जो है ना बहुत ही पाचक होता है, हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए हमें इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही जब हम लहसुन का सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है और जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ाता है। इसलिए हमें लहसुन का सेवन अवश्य करना चाहिए।
इसके साथ ही प्याज भी क्या करता है, हमारी भूख बढ़ाता है और जो हमारी रक्त की जो नलियां होती है उनके पास जो फैट जमा होने से रोकता है। इसलिए हमें प्याज का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, प्याज और लहसुन हमें नित्य प्रतिदिन खाने चाहिए, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक सवाल अक्सर लोगों के मन में, मस्तिष्क में जो है वो बार बार दस्तक देता है कि हमें भोजन के समय पानी कब पीना चाहिए या हमें नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, हमें भोजन करते समय पानी पीने से बचना चाहिए। होता क्या है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं लगातार पानी पीते रहते हैं तो हमारा जो भोजन है ना वो जल्दी से नीचे चला जाता है। जबकि अगर हम वहीं पानी नहीं पिएंगे भोजन करते समय तो हमारा जो भोजन है ना वो ज्यादा समय तक हमारे शरीर में, पेट में रहेगा, जिससे कि हमारे शरीर को ज्यादा पोषण मिलेगा। इसलिए हमें भोजन करते समय पानी पीने से बचना चाहिए। और या तो हम भोजन करने से पहले पानी पी सकते हैं या भोजन करने के कुछ समय बाद हम पानी पिए। और एक चीज और ध्यान रखें, हम क्या करें, सादा भोजन जो सादा पानी वो ना पिए, हम क्या करें, पानी में जी अजवाइन को जो है हम उबाल लें और फिर उसको हम पिए। तो उससे क्या होता है, एक तो पाचन बढ़िया होता है और हमारी भूख भी अच्छी लगती है, हमारी भूख भी खुल जाती है। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसे बुनियादी चीजें हैं जिनमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं, जिसका खमियाजा हमें हमारी खराब सेहत से भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, इन्हें सही रखेंगे, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे, सेहतमंद बने रहेंगे। अब ये ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं और यही आगे चलकर हमें परेशानी उत्पन्न करने लग जाती है। तो आप आगे से इन सभी चीजों पे गांठ बांध लीजिए, इन्हें अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे और जो भी आप खाएंगे ना फिर वो आपके शरीर को अच्छी तरीके से लगेगा। और जब लगेगा तो आपके चेहरे पर रौनक दिखेगी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और आपको कमजोरी भी नहीं आएगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य बेहद आसान शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है, आयुर्वेद से रूबरू करवाना है, आयुर्वेद से जोड़ना है। देखिए, हम कोई भ्रामक जानकारी या गलत जानकारी नहीं देते हैं। जो जानकारी हमने पढ़ी होती है, जो जानकारी हमने आजमाई होती है, हम उसी जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। आयुर्वेद से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमें फॉलो अवश्य करिए। हम इसी प्रकार से आसान शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।